क्योंकि जो भी आप बोलेंगे वो पता है कौन सुन रहा है, कौन सुन रहा है। जब आप कहते हैं यहाँ डिफिकल्ट है तो ये सुन लेता है, कहते हैं हाँ डिफिकल्ट है, इसलिए हमें बड़े ध्यान से बोलना होता है। जो हम बोलते हैं वो यहाँ रिकॉर्ड होता जा रहा है, ये इजी है। दिस इज सोल कॉन्शियसनेस। जब हम ये प्रैक्टिस करते हैं, सबसे पहला रिश्ता हमारा किसके साथ अच्छा हो जाता है? बोझ खत्म। अहंकार मतलब या तो मैं किसी से ऊंचा हूं या तो मैं किसी से नीचा हूं। किसी के सामने खड़े हैं तो अपने आप को बड़ा लो फील करते हैं, किसी के सामने खड़े हैं तो अपने आप को बहुत ऊंचा फील करते हैं, क्योंकि हम रोल कॉन्शियसनेस में बहुत सालों से जी रहे हैं। थोड़े दिन का सिर्फ अभ्यास, क्या आई एम अ सोल टॉकिंग टू अनदर सोल, थोड़े दिन के बाद आप किसी के भी सामने खड़े हो, आपको बिल्कुल डिस्कम्फर्ट नहीं होगा, आपको एकदम एट ईज लगेगा, बिकॉज यू नो यू आर जस्ट टॉकिंग टू अनदर सोल, अनदर पर्सन। यू विल बिकम वेरी कंफर्टेबल विद योर सेल्फ। जब हम अहंकार की वाइब्रेशंस में होते हैं, हमारा वाइब्रेशन दूसरे को जाता है और दूसरे का अहंकार भी जागृत हो जाता है। आप किसी के सामने खड़े हो और सोचो मैं बहुत ऊंचा हूं इनसे, सामने वाले को भी फीलिंग आती है मैं बहुत छोटा हूं इनसे। आप किसी के सामने खड़े हो और सोचो मैं इनसे बहुत छोटा हूं, सामने वाले को फीलिंग आएगी मैं तो बहुत सुपीरियर हूं, बिकॉज वी रेडिएट दैट एनर्जी। आप उनके सामने रहो और कहो मैं और आप सेम, कंफर्टेबल, वी आर सेम। सामने वाला भी अपनी पोजीशन से हटके अपनी सोल की प्योरिटी में आ जाएंगे। रोल टू रोल नहीं, सोल टू सोल कनेक्शन, दैट इज रिलेशनशिप। अब इसको घर लेकर आते हैं। ये तो रोल्स हो गए ऑफिस में। घर जब लेकर आते हैं, घर पे जो हमारे रोल्स हैं वो हमारे रिलेशनशिप्स के रोल्स बहुत सारे हैं। तो फिर हम लोगों को रिश्तों के लेबल के थ्रू देखते हैं। अब हमें ये भी याद रखना है वो भी कौन है, वो भी कौन है? सोल। सोल ऑन अ लॉन्ग जर्नी। वो आज मेरे बच्चे हैं, इससे पहले क्या थे वो? इससे पहले कहां थे वो? कहीं और थे, वहां उनके अलग संस्कार बने। उससे पहले वो कहां थे? कहीं और थे, वहां उनके अलग संस्कार बने। द सोल इज लाइक अ सीडी विद लॉट ऑफ सॉन्ग्स। एवरी बर्थ न्यू सॉन्ग्स आर गेटिंग रिकॉर्डेड। जब एक आत्मा शरीर छोड़ के दूसरा शरीर लेती है और हम फ्यूनरल पर जाते हैं, लोग कहते क्या लेकर गए, सब कुछ तो पीछे छूट गया, विच इज नॉट ट्रू। आत्मा क्या लेकर जाती है अपने साथ? अपने संस्कार और अपने कर्म। बच्चा पैदा होता है, क्या लेकर आता है अपने साथ? अपने संस्कार, अपने कर्म। बच्चा पैदा होते ही पंडित जी भविष्यवाणी बनाकर, प्रेडिक्शन देखकर जन्म पत्री बना देते हैं। किस आधार पर बनाते हैं? संस्कार, कर्म। तो आत्मा अपने साथ क्या लेकर जा रही है? संस्कार, कर्म। तो एवरी सोल हैज 5 टाइप्स ऑफ संस्कार्स। सो सीडी, इसमें नोट कर लेना, ये सीडी, इसमें 5 फोल्डर है। डिफरेंट डिफरेंट संस्कार्स 5 फोल्डर में है। 1 फोल्डर आत्मा जो संस्कार पीछे से लेकर आती है। तो आपके घर 2 बच्चे पैदा हुए, बचपन से ही उनके कुछ संस्कार बिल्कुल डिफरेंट थे। अभी आपने संस्कार दिए नहीं है, अभी वो बड़े हुए नहीं हैं। एक बच्चा बहुत शांत है, एक बच्चा ज्यादा रोता है, एक बच्चा अपने सारे खिलौने सबके साथ शेयर करता है, एक बच्चा अपने खिलौने ऐसे पकड़ के रखता है, मैं नहीं दूंगा किसी को। ये संस्कार ये कहां से लेकर आए 2 बच्चे? ये अपने पास्ट से लेकर आए हैं। तो एक फोल्डर जो कि बहुत प्रिडोमिनेंट फोल्डर है, वो है पास्ट संस्कार्स का फोल्डर। आत्मा पीछे से जो संस्कार लेकर आई। सेकंड फोल्डर जो हमें यहाँ के परिवार से संस्कार मिलते हैं, पेरेंट्स से संस्कार मिलते हैं, फैमिली से संस्कार मिलते हैं। थर्ड फोल्डर जो हमें एनवायरनमेंट से संस्कार मिलते हैं, किस देश में, किस शहर में, किस स्कूल में, किस फ्रेंड सर्कल में, संग का रंग। थर्ड फोल्डर एनवायरनमेंट संस्कार्स। फोर्थ फोल्डर, आपके पास तीनों फोल्डर में कोई भी संस्कार हो,
फोर्थ फोल्डर में आप अपने विल पावर से कोई भी संस्कार क्रिएट कर सकते हैं। तो चाहे आप पास्ट से कुछ भी लाए हो, चाहे परिवार से कोई भी संस्कार मिला हो, चाहे वातावरण से कोई भी संस्कार मिला हो, विल पावर से कोई भी संस्कार चेंज हो सकता है। तो फोर्थ फोल्डर विल पावर। एंड फिफ्थ फोल्डर में है आत्मा के ओरिजिनल 7 संस्कार्स। कौन से थे ओरिजिनल 7? अब ये 5 फोल्डर्स जब आप देखेंगे ना, पास्ट, फैमिली, एनवायरमेंट, विल पावर, ओरिजिनल, हर सोल पे जो फर्स्ट 4 फोल्डर्स होंगे वो हर एक के जो फर्स्ट 4 फोल्डर्स होंगे वो हर एक के अलग अलग होंगे। एक ही फोल्डर है जो सब पे कॉमन होगा। वो कौन सा फोल्डर? ओरिजिनल संस्कार्स फोल्डर। सो ओनली 1 फोल्डर विथ 7 फाइल्स हर आत्मा के पास है। 7 फाइल्स कौन सी? हर आत्मा क्या? हर आत्मा पवित्र है, प्योरिटी। हर आत्मा पीसफुल है, शांत स्वरूप आत्मा है। हर आत्मा पावरफुल है, शक्ति स्वरूप आत्मा है। और हर आत्मा प्रेम स्वरूप है, लवफुल आत्मा है। और हर आत्मा हैप्पी सोल है, सुख स्वरूप आत्मा है। हर आत्मा नॉलेजफुल सोल है, ज्ञान स्वरूप आत्मा है। और हर आत्मा ब्लिसफुल सोल है, आनंद स्वरूप आत्मा है। 7 प्योरिटी, पीस, पावर, हैप्पीनेस, लव, नॉलेज, ब्लिस, सतो गुणी आत्मा। ये सर्टेन है कि हर आत्मा के पास ये फोल्डर है। अब हमारा रोल क्या है कि हम कौन से फोल्डर को एक्टिवेट करें? कौन से वाले फोल्डर को एक्टिवेट करें? ये 5th वाले को एक्टिवेट करें। हमारे बाकी 4 में कौन से संस्कार हैं? कुछ कुछ हमारे बाकी 4 फोल्डर्स में हमारे कौन से संस्कार हैं? कुछ कुछ। हाँ, तो जैसे कि कौन से संस्कार हैं जो ओरिजिनल से मैच नहीं करते हैं? कौन से हैं? किसी में गुस्सा है, किसी में इरिटेशन है, किसी में डर है, डर लगता है, किसी में चिंता करने का संस्कार है, किसी में छोटी छोटी बातों पे रूठ जाने का, उदास हो जाने का, नाराज हो जाने का, किसी में एक्सपेक्टेशंस है, किसी में रिजेक्शन है, किसी में डोमिनेशन है, किसी में कंट्रोल है, किसी में बहुत सारे लंबे हैं। वो 4 फोल्डर्स। सीक्रेट इज वो 4 सबके डिफरेंट है, लेकिन पांचवा सबका सेम है। अगर आप ये 4 फोल्डर में से कोई भी फाइल खोलेंगे तो सामने वाला भी अपने 4 फोल्डर में से ही कोई फाइल खोलेगा। ये एक और सीक्रेट है, क्योंकि हम जो फाइल खोलेंगे वो एनर्जी हमारे से उनको जाएगी और वो एनर्जी जाकर उनके वो वाले फोल्डर में वो वाली फाइल को खोलेगी। अब आपकी आज सुबह से कौन सी फाइल खुली हुई है? आपको कौन सी फाइल खुली हुई है आज सुबह से? आपके 5वें फोल्डर की फाइल्स खुली हुई है। क्यों खुली हुई है? क्योंकि यहाँ जो सारे रह रहे हैं वो अपने 5वें फोल्डर्स की फाइल खोलने का ही अभ्यास कर रहे हैं जब से यहाँ है। तो वातावरण में 5th फोल्डर ज्यादा खुला हुआ है। तो जो आता है, यहाँ की शांति आप एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं। यहाँ की शांति की वजह से आप आत्मा अपनी शांति एक्सपीरियंस कर रहे हैं, क्योंकि हम सबके पास ये संस्कार है। हमें यहां से शांति लेकर नहीं जानी है, हमें यहां रहकर अपनी शांति वाली फाइल क्या करनी है? खोल देनी है। और वापस जाके ध्यान क्या रखना है? वापस जाके ध्यान क्या रखना है? कि वही वाली फाइल खुली रहे। फिर जैसे ही वही वाली फाइल खुली रहेगी और वापस जाएंगे तो हमारी शांति की फाइल की वजह से सामने वाली आत्मा के पास भी वो वाली फाइल है। दिस वी ऑलवेज हैव टू रिमेंबर। वो आत्मा भी वातावरण, परिस्थितियां, लोगों के व्यवहार, इन सब चीजों की वजह से दूसरी फाइल्स यूज करने लग गए हैं। उन्होंने भी सोचना शुरू कर दिया, प्यार से तो कोई काम करता ही नहीं है, गुस्सा तो करना ही पड़ता है, जब तक डांटो नहीं ये करेंगे। इसलिए उन्होंने वो अपनी सारी फाइल्स खोल ली है।
लेकिन चाहे वो कोई भी हो, हर एक के पास वो 5th फोल्डर प्रेजेंट है। तो जब हम उस कॉन्शियसनेस से दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं, आई एम अ प्योर सोल टॉकिंग टू अनदर प्योर सोल, सामने वाले का प्योरिटी का फाइल खुलने लग जाता है। तो जब एक जना अपनी 5th फोल्डर खोलेगा तो एक की वजह से दूसरों के 5th फोल्डर खुलने लग जाएंगे।